तो प्रोग्राम हमारा यहाँ पर है P1, जिसको हम अब तक यूज़ करते आए हैं। इसी को हम नोटपैड में खोल लेते हैं और अपने इन सारे एट्रीब्यूट्स को हम वन बाय वन यूज़ करेंगे। तो एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ कि अभी मैंने यहाँ पर एक डेस्कटॉप पर एक इमेज रखी है प्लेग्राउंड के नाम से। अब इस इमेज को यूज़ करेंगे हम अपने प्रोग्राम में। तो ठीक है, हम सबसे पहले एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं अपना src विड्थ और हाइट। src ये बताएगा कि हमारी इमेज किस जगह पर है, विड्थ बताएगा हमारी इमेज की कितनी विड्थ होगी, और हाइट बताएगा हमारी इमेज की कितनी हाइट होगी। विड्थ और हाइट के अंदर हम नंबर ऑफ पिक्सल्स को यूज़ करेंगे। तो हम प्रोग्राम में लिखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा img टैग। अच्छा, img टैग जो है वो अपना सिंगल टैग होगा, क्योंकि img टैग की हेल्प से हमको इमेज को शो करना है और वो इमेज हमें किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे चाहिए होगी, इसलिए ये एक सिंगल टैग है। अब जितने भी एट्रीब्यूट होंगे वो इस img के साथ ही रखे जाएंगे। तो सबसे पहला एट्रीब्यूट है src। यहाँ पर हमने इमेज का नाम दे दिया playground.jpeg। यहाँ आपको इमेज का एक्सटेंशन भी देना पड़ेगा। यहाँ पर playground.jpeg मैंने इसलिए दिया है क्योंकि हमारे सिस्टम में ये इमेज अवेलेबल है, इसलिए हमको पूरा पाथ देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा जो ये प्रोग्राम है वो डेस्कटॉप पर सेव है और जो हमारी इमेज है वो भी डेस्कटॉप पर सेव है। अगर ये इमेज मेरी किसी दूसरी ड्राइव में, डी ड्राइव में या ई ड्राइव में अवेलेबल होती तो मैं बाकायदा इसका पाथ कुछ इस तरीके से देता, इस तरह से सिंपल ऐसे पाथ देता इसका मैं। लेकिन अभी मेरे दोनों यानी कि प्रोग्राम और इमेज दोनों सेम लोकेशन पे अवेलेबल हैं, तो पूरा पाथ देने की आपको आवश्यकता नहीं है फिलहाल। इससे केवल ये सोर्स हो गया। अब यहाँ पर हम देते हैं हाइट, HEIGHT। हाइट इक्वल टू कितने नंबर पिक्सल्स देने, मान के चलिए हम 100 पिक्सल्स कर देते हैं। अब देते हैं विड्थ। विड्थ हम कर देते हैं मान लीजिए 80 पिक्सल्स। अब अपनी इस इमेज को, अब प्रोग्राम को सेव करते हैं और देखते हैं कि हमारी इमेज किस तरह से अवेलेबल शो होती है हमारी स्क्रीन पर। ये रही इमेज। इमेज की हाइट 100 है और विड्थ इसकी 80 है। हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि कुछ और देखने में ज़रा बड़ी लगे इमेज। 200 और हमने इसके पिक्सल कर दिए 150। प्रोग्राम सेव करते हैं। थोड़ा सा बड़ा हो गया साइज, ठीक है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारा क्या था, सोर्स हो गया, विड्थ हो गया, हाइट हो गया। एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको हम। img टैग के साथ सोर्स में हमने क्या दिया, पाथ दिया है इमेज को अपनी। ध्यान रखिएगा पाथ जो है इन्वर्ट कॉमा के अंदर आएगा पूरा, और इमेज के नाम के साथ डॉट करके उसका एक्सटेंशन JPEG या GIF जो भी इमेज का एक्सटेंशन है वो यहाँ पर हम दे सकते हैं। उसके बाद स्पेस दिया यहाँ पर हमने एक बार, और फिर हाइड करके उसका एट्रीब्यूट दे दिया पूरा, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ पिक्सल जितने हमको देने थे, फिर स्पेस और फिर उसकी विड्थ। ये 3 एट्रीब्यूट हमने यूज़ कर लिए। नेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या है, नेक्स्ट है ऑल्ट। अच्छा, ऑल्ट का यूज़ क्या होगा, अगर हमारा वेब पेज लोड हो रहा है उस समय इंटरनेट की वजह से, और ये इमेज लोड नहीं हो पाती है, तो वेब पेज पर किस तरह से शो होगा। तो ठीक है, हम यहाँ पर एक ऑल्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं और इसके अंदर हम एक मैसेज पास कर देते हैं। हम मैसेज देते हैं इमेज इज़ नॉट अवेलेबल। ठीक है, ये हमने दे दिया मैसेज कि भैया हमारी इमेज अभी अवेलेबल नहीं है। अब इसके लिए हम करते क्या हैं, हम एक बार अपनी इस इमेज को जो है यहाँ से डेस्कटॉप से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब डेस्कटॉप पर यहाँ पर इमेज जो है हमारी अवेलेबल नहीं है, प्लेग्राउंड नाम से रिसाइकल में पहुँच चुकी है। अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं हम और देखते हैं क्या होगा, क्योंकि हमने इस प्रोग्राम के अंदर अभी क्या है, ऑल्ट टेक्स्ट के साथ हमने मैसेज दिया है इमेज इज़ नॉट अवेलेबल। ये ऑल्ट एट्रीब्यूट यूज़ किया है हमने, ये काम करेगा क्यों, क्योंकि इमेज अवेलेबल नहीं है। तो ठीक है, देखते हैं। देखिए इमेज का यहाँ पर जो है एक बॉक्स तो आ रहा है और साथ में क्या मैसेज आ रहा है, इमेज इज़ नॉट अवेलेबल। क्यों आ रहा है ये, क्योंकि ऑल्ट का काम होता है जब इमेज अवेलेबल नहीं हो उस समय इस मैसेज को पास करना। अब ठीक है, हम अपनी उस इमेज को रीस्टोर कर लेते हैं जो कि हमारे रिसाइकल बिन में पहुंच चुकी है। ओपन किया, रिसाइकल बिन रीस्टोर किया हमने इसको, तो इमेज हमारी अब वापस डेस्कटॉप पे आ जाएगी।
वापस आ गई। अब चाहे देखते इसी प्रोग्राम को दोबारा रिफ्रेश करते हैं हम, अब हमारी इमेज दोबारा से यहाँ पर अवेलेबल हो गई है, यानी कि ऑल्ट एट्रीब्यूट हमारा ठीक काम कर रहा है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या था हमारा, बॉर्डर। तो बॉर्डर का काम क्या होता है, बॉर्डर का काम होता है इमेज के चारों तरफ एक पतली सी लाइन को ड्रॉ कर देना। तो हम यहाँ पर 2 दे देते हैं, यानी कि 2 पिक्सल काफ़ी होगा समझने के लिए। तो अब पेज को रिफ्रेश करते हैं, देखिए एक पतली सी लाइन यहाँ पर इमेज के चारों तरफ शो हो रही है। ये बॉर्डर एट्रीब्यूट हो गया। नेक्स्ट हमारा है एच स्पेस और वी स्पेस। एच स्पेस बताता है हमारी इमेज के लेफ्ट और राइट में कितनी स्पेस अवेलेबल रहेगी, और वी स्पेस बताता है टॉप और बॉटम में। तो हम 1 बाय 1 इन दोनों कर लेते हैं। एच स्पेस देते हैं पहले हम, यानी कि हमने दिया यहाँ पर 100 पिक्सल्स, यानी कि हमारी इमेज के लेफ्ट और राइट में स्पेस आनी चाहिए। अभी यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है, हमने दिया 100। देखिए लेफ्ट से छूटना स्टार्ट हो गया 100, तो बाकी जो स्क्रीन है वो राइट में आई गई ऑटोमेटिकली, क्योंकि 100 यहाँ से लेफ्ट से काउंट किया इसने बाय डिफॉल्ट। 100 पिक्सल्स के हिसाब से उसने इसको इमेज को सेट कर दिया स्क्रीन पर। हम जब थोड़ा और बढ़ा दें इसको, तो हम इसको 200 कर देते हैं मान लीजिए। अब 200 पिक्सल लेफ्ट से काउंट कर लेगा ये, और फिर इसको आगे खिसका देगा। इसी के साथ हम जरा वी स्पेस भी काउंट कर लेते हैं, यानी कि वर्टिकल स्पेस, यानी कि टॉप टू बॉटम 200 कर दिया हमने यहाँ पर। तो अब ये क्या होगा, इसको टॉप से 200 पिक्सल नीचे ले आएगा। तो ये हमको सेट करना पड़ेगा हमारे वेब पेज के डिज़ाइन के हिसाब से, ये किस लोकेशन पर एग्जैक्ट हम चाहते हैं अपनी इमेज को लाना, तो उसी हिसाब से हम इनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और नेक्स्ट है अलाइन, लेफ्ट राइट सेंटर, यानी कि हम अपनी स्क्रीन के लेफ्ट में चाहते हैं, राइट में चाहते हैं, सेंटर में चाहते हैं। तो अब मैं इनको एच स्पेस और वी स्पेस को हटा देता हूँ, नहीं तो ये गड़बड़ करेंगे। अलाइन इज इक्वल टू मैंने कर दिया राइट, यानी कि हम अपनी इमेज को राइट में चाहते हैं, क्योंकि लेफ्ट में तो बाय डिफॉल्ट वो आ ही रही है। राइट में पहुंच गई, क्योंकि अभी बिना एच स्पेस वी स्पेस के वो लेफ्ट में इमेज आ रही थी। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे इमेज के रिगार्डिंग जितने भी एट्रीब्यूट्स थे वो सब हमने यूज़ करके देख लिए।